ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका बालकांड, फर्स्ट कैंटो, चैप्टर 31। विश्वामित्र राम एंड लक्ष्मण डिपार्ट फॉर मिथिला। सो भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि के आदेश पे सिद्धाश्रम में उनके यज्ञ यज्ञ के ऊपर विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों, विशेष रूप से सुबाहु और मारीच को डिफीट करने के बाद उनको हराने के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के सामने उस रात्रि को वहीं पे सिद्धाश्रम में विश्राम करते हैं और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डेली रूटीन ड्यूटीज, अपने नित्य कार्यों को मॉर्निंग प्रोग्राम करके यानी स्नान करके फिर मंत्रोच्चारण मंत्र जप वगैरह करने के पश्चात विश्वामित्र मुनि के पास भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं। बड़े विनम्रता के भाव से अपने आप को सेवक के रूप में, विश्वामित्र मुनि के सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे लिए अब क्या है आज्ञा। जिस प्रकार से जब विश्वामित्र मुनि सुनते हैं एवं उक्तास्ततस्ताभ्याम सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम् अब्रुवन्। So having been addressed thus by them, all of the great sages headed by Vishwamitra spoke the following words to Lord Ram. So भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार से जब एड्रेस किए गए, संबोधित किए गए विश्वामित्र मुनि कि आप कुछ बताइए, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम और आगे और क्या कर सकते हैं। राक्षसों का वध तो कर दिए और इससे सिद्ध आश्रम, जो विश्वामित्र मुनि का आश्रम है, उसको हर प्रकार के असुरों और राक्षसों के अटैक से, आक्रमण से फ्री कर दिया। मुक्त करने के पश्चात जब पूछते हैं रामचंद्र, तो विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से उनको ये आदेश देते हैं, ये बोलते हैं। मिथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठस्तस्य यस्यामहे वयम्। O best of men, a sacrifice supremely in line with Vedic dharma is to be performed by Janaka, the king of Mithila. We'll go to attend that. Immediately, विश्वामित्र मुनि जब भगवान राम के द्वारा इस प्रकार से अनुरोध किए गए कि अब आगे हमको क्या करना है, आप बताइए, तो विश्वामित्र मुनि, जो कि जानते थे कि हालांकि राम और लक्ष्मण अभी उनके शिष्य के रूप में आए हैं और शिष्य बने हैं, उनके शिष्य बन करके उनका सेवा करने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं, बट विश्वामित्र मुनि अपने महान ब्राह्मणिकल पावर से, अपनी शक्ति के बल पे, आध्यात्मिक शक्ति के बल पे ये जानते थे कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, इज नॉट जस्ट मेयर प्रिंस, ऑर्डिनरी प्रिंस है। राम कौन है? राम साक्षात परम भगवान है, साक्षात भगवान है वो। इसलिए विश्वामित्र मुनि जब भगवान स्वयं, रामचंद्र स्वयं जो है सेवा करने के लिए बोल रहे हैं कि आप आज्ञा दीजिए, हम क्या करें, तो जब इस प्रकार से आज्ञा दी तो विश्वामित्र मुनि सोचे कि इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। क्या लाभ उठाना चाहिए? कि राम का एक अद्भुत मैं सेवा करना चाहूंगा। भगवान रामचंद्र का जो है सेवा करने के लिए अब वो इस प्रकार से बोलते हैं। क्या सेवा करना चाहते हैं विश्वामित्र मुनि? इस अवतार में भगवान रामचंद्र को उनकी नित्य अर्धांगिनी माता सीता के साथ यूनाइट करना चाहते हैं, विवाह करवाना चाहते हैं, और इस सेवा को करके रामचंद्र भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि ओ बेस्ट ऑफ मैन, नरश्रेष्ठा, नरश्रेष्ठा
हे सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ राम और लक्ष्मण, वैदिक धर्म के अनुसार एक बहुत महान यज्ञ किया जा रहा है जनक महाराज के द्वारा मिथिला में। हम लोग वहां पे जाएंगे और उसको अटेंड करेंगे। So that the sacrifice was supremely in line with Vedic Dharma, for it was conducted by Janak as a service to the Supreme Personality of Godhead, so was superior to Vedic rituals that were either prescribed to be performed daily or recommended to be performed for the fulfillment of material desires. तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। मिथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, कि जनक महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ परम धर्मिष्ठ, परम धर्मिष्ठ, एक यज्ञ सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो कि परम धर्मिष्ठ, सुप्रीमली इन लाइन विद वैदिक धर्म। परम शब्द सूचित करता है स्पिरिचुअल स्टेटस को, आध्यात्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे रह करके भगवान जो है भगवान के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं जनक महाराज। तो जनरली सामान्यतया जो व्यक्ति यज्ञ किए जाते थे पहले के समय में, तो कर्मकांडीय यज्ञ करते थे। कर्मकांडीय यज्ञ का मतलब होता है कि व्यक्ति यज्ञ करता था कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता था। भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, ये उसका उद्देश्य नहीं होता था। लेकिन जनक महाराज क्योंकि विदेह हैं, विदेह मतलब होता है हु इज कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम बॉडली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, शारीरिक चेतना, भौतिक चेतना से पूरी तरह से जो मुक्त हैं, यानी जिनके हृदय में इस संसार की कोई भौतिक वासना नहीं है, नो मटेरियल डिजायर्स, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त अगर यज्ञ कर्मकांडी यज्ञ भी करते हैं, तो वो वास्तव में वो कर्मकांडी यज्ञ नहीं होता है, वो परम धर्मिष्ठ होता है। हाँ, क्योंकि ये जनक महाराज राजा थे, इसलिए राजा होने के नाते उनका ये उत्तरदायित्व था, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, ये गीता में भगवान भी बताते हैं। और जनक महाराज को उसमें उदाहरण भी देते हैं भगवान, इसीलिए कि हालांकि जनक महाराज पूरी तरह से विधेय हैं, एबव बॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, शारीरिक चेतना से ऊपर है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उनको किसी भी प्रकार के कर्म यज्ञ धर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के भक्त हैं। तो केवल भगवान का भजन बैठ के कर सकते हैं, नाम जप कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सोसाइटी में, समाज में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को धारण किए हुए थे, एक उत्तरदायित्व स्थिति में थे, राजा थे, सम्राट थे वो। इसलिए इन जनरल लोगों को आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, उनको यज्ञ करने के लिए इनकरेज करने के लिए वो यज्ञ करते हैं। यही एकमात्र कारण था, क्योंकि अगर राजा ही यज्ञ नहीं करेगा तो फिर लोग प्रेरित नहीं होंगे करने के लिए, और लोग जो साधारण लोग हैं वो तो भौतिक चेतना में होते हैं। तो भौतिक चेतना से ऊपर उठाने के लिए ये सब यज्ञ की विधियां दी गई हैं, ताकि धीरे धीरे व्यक्ति यज्ञ करके, कर्मकांडी यज्ञ करके फिर कर्म योग तक पहुंचे, फिर उससे फाइनली भक्ति योग तक आए। इसलिए इस उद्देश्य से जनक महाराज यज्ञ किए, और इसी उद्देश्य से अन्य जितने भी राजा हुए हैं, जो शुद्ध वैष्णव हुए हैं, उन्होंने भी यज्ञ किया। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ कुछ रिचुअल से, कर्मकांडी कार्य जो होते हैं, जो कि भक्तों को रिकमेंडेड नहीं है, भक्तों को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो समाज में किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में होते हैं, तो लोक व्यवहार के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए वो इस प्रकार के यज्ञ वगैरह ऐसे कर्म करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन वो भगवत चेतना में करते हैं। तो ये इस प्रकार से वो इस प्रकार के यज्ञ को कर रहे हैं। तो तस्य यस्यामहे वयम, हम लोग वहां पे जाएंगे, ऐसा विश्वामित्र मुनि तुरंत बोल दी। तो किंग जनक ऑफ मिथिला डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू परफॉर्म वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए जनक महाराज बड़े ही आदर्श रूप में इसको प्रस्तुत किया। हालांकि उनको आवश्यकता नहीं है ना, भगवान जैसे बोले, नानम अवाप्तव्यम अवाप्तव्यम त्रिषु न मे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, कि हे पार्थ, पूरे तीनों लोकों में मुझे कोई भी कर्तव्य करने का जरूरत नहीं। आई एम नॉट बाउंड टू एक्ट इन एनी वे, आई हैव नो ड्यूटीज टू परफॉर्म, आई हैव नो वर्क टू डू। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो मुझे करना पड़े। भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके भगवान को कुछ जरूरत नहीं है इस भौतिक पूरे संसार में, इसलिए। और उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त भी जो होते हैं, उनको भी नाना न में पार्थस्थिक कर्तव्य, उनको भी कोई कर्तव्य करने का, धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म मतलब कर्मकांडीय धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो असली धर्म को पालन करते हैं, भगवान के प्रति जो भक्ति, शुद्ध भक्ति का धर्म है, उसको पालन करते हैं। लेकिन फिर भी समाज में आदर्श उदाहरण सेट करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया।
कर्मकांडी यज्ञ भी किया, धर्म कर्म भी किया, लेकिन भगवत चेतना में किया। इसलिए demonstrated how to perform one's prescribed duties in full consciousness of the supreme personality of God. This is mentioned by the Lord himself in Bhagavad Gita. कर्मणया भी संसिद्धिम आस्थित जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कुर कर तुम अर्हसि. Kings such as Janak attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. So, आदर्श जो कर्मकांडी वैदिक शास्त्र के जो कर्म है, कर्तव्य हैं, उसका पालन एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को, लीडर्स जो है लीडरशिप पोजीशन में, उनको करना चाहिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन आंतरिक चेतना में कृष्ण को, भगवान को समर्पित होकर के वो कार्य करना चाहिए. त्वं चैव नरसार्दूला सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं धनुरत्नं च तत्र तद्द्रष्टुमर्हसि. O tiger among men, you should come with us and see the wonderful jewel among bows there. Tam chaiva narasardula. Narasardula means O tiger among men. हे पुरुषों में पुरुष व्याघ्र भी बोल सकते हैं. व्याघ्र मतलब शेर. पुरुषों में शेर बहुत शक्तिशाली, पावरफुल है भगवान राम. इसलिए तो आप भी हमारे साथ चलो. सह अस्माभिगमिष्यसि, यू शुड कम विथ अस. अद्भुतम धनुरत्नम, वहां पे आपको, क्योंकि रामचंद्र राम लक्ष्मण कौन है, क्षत्रिय हैं, तो धनुर्विद्या में निपुण है. तो जो व्यक्ति जिस फील्ड में होता है उसको उससे संबंधित चीजों में इंटरेस्ट आता है. तो राम लक्ष्मण को के हृदय में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं, यू शुड कम विथ अस एंड सी द वंडरफुल ज्यूल अमंग बोथ देयर. वहां पे अलग अलग प्रकार के अद्भुत धनुष हैं, उसको देखने के लिए चलो. और सबसे महान धनुष क्या है? शिव धनुष है. उसको देखो, चलो चल के एक बार देखो तो सही, कि ऐसे महान से महान बहुत पावरफुल लोग आएंगे, लेकिन वो धनुष को उठा भी नहीं पाएंगे. हाँ, तो अद्भुतम धनुरत्नम च तत्र तत् द्रष्टुम अर्हसि. उसको चल के तो चाह हियर इंडिकेट्स दैट लॉर्ड रामचंद्र शुड आल्सो सी द सैक्रिफाइस कंडक्टेड बाय जनक. तो विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से इनकरेज कर रहे हैं कि जनक महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को राम को भी देखना चाहिए चल के. ये ऐसी इच्छा है विश्वामित्र मुनि की. तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतये अप्रमेय बलं घोरं मखे परम भास्वरम. O best of men, indeed, that terrible and supremely brilliant bow of immeasurable strength was formerly given by the demigods in a sacrificial assembly. O Narasreshta, O best of the men, तद्धि पूर्वम, उस धनुष को, स्पेशली उस अद्भुत धनुष की बात कर रहे हैं जो शिव धनुष है, जो इस यज्ञ में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है. सो उस शिव धनुष को पहले दत्तम सदसी दैवतय, देवताओं के द्वारा, इससे बहुत, इस पृथ्वी का नहीं है वो जो धनुष है. दैट डज नॉट बिलोंग टू अर्थली प्लैनेट. इस धनुष, वो धनुष पृथ्वी लोक का नहीं, वो देवताओं के द्वारा एक यज्ञ यज्ञ में दिया गया था, जिसका स्ट्रेंथ अप्रमेय बलम, ऑफ इमेजरेबल स्ट्रेंथ. अप्रमेय बलम घोरम, घोरम मखे परम भास्वरम. दैट इज वेरी टेरिबल and that was given in a sacrificial assembly. परम भास्वरम है, सुप्रीमली ब्रिलियंट, बहुत ही ज्यादा दिव्य है, दिव्य है वो धनुष. So where did that wonderful bow come from? This was answers this question. तो जनक महाराज के पास वो जो धनुष आया था वो कहाँ से आया? वो बता रहे हैं कि देवताओं के द्वारा एक यज्ञ में उसको प्रदान किया गया था. वो साधारण धनुष नहीं है, इसलिए उसका दर्शन, उसको देखने के लिए जरूर चलना चाहिए. नास्य देव न गंधर्व नासुरा न च राक्षसा कर्तुम आरोपणम सक्ता न कथंचन मानुषा. अब उस धनुष की विशेषता बता रहे हैं कि none of the devas, gandharvas, asuras, rakshasas or human beings have been capable of exchanging that bow. कि अप्रमेय, इसीलिए पिछले श्लोक में बोले अप्रमेय, अप्रमेय बलम, यानी असीमित, अनलिमिटेडली पावरफुल बो है. वो धनुष बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत भारी है, ऐसा बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में. वो इतना पावरफुल है कि ना तो देवता, ना तो गंधर्व, ना कोई असुर, राक्षस और मनुष्य भी आज तक उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ा पाया. कोई इसको स्ट्रिंज भी नहीं कर पाया आज तक. उसको इस्तेमाल करना तो दूर की बात है. तो ऐसा अद्भुत धनुष है, इसका दर्शन करने के लिए चलो.
धनुषस्तस्य वीर्यं तु जिज्ञासन्तो महीक्षिता न सेकुर् आरोपयितुं राजपुत्र महाबला. Despite being inquisitive about the power of that bow, very powerful kings and princes could not estrange it. हालांकि बहुत ही शक्तिशाली राजकुमार, राजपुत्र और महाबला, राजपुत्र राजकुमार और महीक्षिता, पृथ्वी के राजा और राजपुत्र सब लोग आए बड़े इच्छा के साथ, जिज्ञासंत, बहुत ही तीव्र इच्छा के साथ वो लोग इस धनुष को उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन कोई भी कर नहीं पाया आज तक. दैट इज सो पावरफुल, महाबला. तद्धनुर्नर शार्दूला मैथिलस्य महात्मना तत्र दृक्ष्यसे काकुत्स्थ यज्ञं चाद्भुत दर्शनम्. O descendant of Kakutstha, O tiger among men, there you will see the sacrifice conducted by the greatly intelligent king of Mithila. That is wonderful to observe and that bow. तो अगर आप हमारे साथ चलोगे, राम लक्ष्मण को इनवाइट कर रहे हैं या उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं कि अगर आप चलोगे तो आप तद्धनु नरसार्दूला मैथिलस्य महात्मना, तो आप उस धनुष का भी दर्शन कर पाओगे, देख पाओगे. और साथ ही साथ में वो जो महात्मना है, महात्मा है कौन, मिथिल मैथिलस्य, द किंग ऑफ मिथिला, जनक महाराज, जो पूरे ब्रह्मांड में जिनकी ख्याति है, नॉट जस्ट केवल अर्थली प्लैनेट में. जनक महाराज का जो प्रसिद्धि था, हिज नेम एंड फेम वाज ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में थे, सब लोग जानते थे. इतने महान मिथिला के राजा जनक महाराज का भी आप दर्शन कर पाओगे. तत्र दृक्ष्यसि, यू विल सी काकुत्स्था, ओ डिसेंडेंट ऑफ काकुत्स्थ, यज्ञम च, साथ ही साथ में जो यज्ञ किया जा रहा है उसका भी दर्शन होगा, अद्भुत दर्शन. दैट इज वंडरफुल टू ऑब्जर्व, दैट इज वंडरफुल टू सी. तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनु याचितं नरसार्दूला सुनाभं सर्वदैवितै. O tiger among men, that excellent bow was indeed the result of a sacrifice conducted by the king of Mithila. Uh, it had a beautiful riser and it was given by all the demigods when the king pleaded for it. So, वो जो बहुत ही अद्भुत धनुष है, वो राजा जनक महाराज के द्वारा जो यज्ञ सैक्रिफाइस यज्ञ किया गया, उसके परिणाम स्वरूप उनके रिक्वेस्ट करने पे देवताओं ने उनको प्रदान किया था. Why was that bow given during sacrifice? That is answered here. इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं. तो विश्वामित्र मुनि इस तरह से भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को प्रेरित कर रहे हैं कि आप चलिए और उस यज्ञशाला में, यज्ञ में भाग लीजिए जहाँ पे इस प्रकार का अद्भुत धनुष है, और ऐसे अद्भुत यज्ञ को करने वाले जनक महाराज का भी दर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान विश्वामित्र मुनि चाहते हैं कि भगवान रामचंद्र का विवाह माता सीता के साथ कराया जाए, इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं. ओके, से क्वेश्चन है, काकुत्स्था का मतलब समझ में नहीं आया. तो काकुत्स्था एक राजा का नाम हुआ जो रघु वंश में आए, जो महान राजा हुए, तो उनके डिसेंडेंट है भगवान रामचंद्र. जैसे भगवान रामचंद्र को राघव भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि रघु, रघु वंश, रघु राजा, महाराज के वंशज में, उसी प्रकार से काकुत्स्था भी एक महान राजा हुए जिनके वंश के रूप में, इसलिए उनको काकुत्स्था करके भी एड्रेस किया जाता है. जैसे अर्जुन को पांडव कह के अर्जुन एड्रेस किया जाता है क्योंकि पांडु के पुत्र हुए. भारत भी बोला गया है अर्जुन को कई जगह गीता में, क्यों, क्योंकि भरत महाराज के वंश में आए, इसलिए. ओके, और कोई प्रश्न है किसी को, पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम. यस.